श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। हमारे सनातन धर्म जैसा वैज्ञानिक धर्म कोई हो ही नहीं सकता। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने वर्षों तक शोध के द्वारा हमारे लिए सब प्रकार की विधियों का शास्त्रों में वर्णन किया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और भैया, हमारे मन पर हमारे द्वारा किए गए भोजन का बहुत असर पड़ता है, क्योंकि उसी से तो रस बनते हैं, वही तो हमें ऊर्जा देता है। तो जैसा ईंधन पड़ेगा उसका प्रभाव तो पड़ना ही है। और इसीलिए हमारे यहाँ रसोई की शुद्धता, प्राचीन काल में से चौका कहते थे, बहुत ध्यान रखा जाता था। और वहाँ पर हर किसी का प्रवेश नहीं होता था। यह तो आज कलयुग की बलिहारी है कि हम हर चीज़ में दिखावा करते चले जा रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता को हमने अंगीकार कर लिया है और अपनी सारी श्रेष्ठ बातों को रूढ़िवादी, दकियानुसी, परंपरागत कहकर छोड़ते चले जा रहे हैं। हमने यह तक जानने की आवश्यकता नहीं समझी कि कभी किसी से समझें तो इसके पीछे कारण क्या था। करें क्या, आजकल बुद्धि का जोर और जो अच्छा लगे सो करो, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और अपनी स्वार्थपरायणता के कारण हमने क्या क्या खोया है। तो भैया, रसोई अर्थात चौका धूल और दुर्गंध रहित, प्रकाश युक्त, शुद्ध हवादार होना चाहिए। चारों ओर से घिरी हुई जगह में बैठकर भोजन करना चाहिए। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ रसोई की व्यवस्था पर बहुत ध्यान दिया गया है। रसोई के भीतर जो वैज्ञानिकता है उसे आजकल लोग भूल गए हैं। चौका अर्थात रसोई 4 प्रकार की शुद्धियों का समन्वय है और भोजन में इन चारों प्रकार की शुद्धियों की आवश्यकता होती है। और इससे किया गया भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ और मन को पवित्र बनाता है। ये 4 शुद्धियां हैं: क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। बात पहली शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि की। भोजन करते समय हमें क्षेत्र या स्थान की शुद्धि पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक स्थान का वायुमंडल, वहाँ का वातावरण, पर्यावरण हमारे मन और तन को जब प्रभावित करता है तो वह हमारे भोजन को भी प्रभावित करता है। यदि किसी व्यक्ति को शमशान भूमि में अर्थात किसी अपवित्र स्थान में भोजन कराया जाए और उसी व्यक्ति को किसी बाग बगीचे में, सरोवर के पास, तीर्थ स्थान में भोजन कराया जाए, तो इन दोनों स्थानों के भोजन और पाचन में उसे स्वतः ही पर्याप्त अंतर का अनुभव हो जाएगा। इसी प्रकार बाजारों में, गलियों में, जहाँ कूड़ा कचरा, मच्छर मक्खियाँ और खाद्य पदार्थ जिन पर धूल जमी रहती है, ऐसे स्थानों पर जब कोई व्यक्ति भोजन करता है, चाट पकौड़ी मिष्ठान खाता है, तो वह कदाचित भूल जाता है कि ऐसे स्थान का पर्यावरण पर्याप्त दूषित है। ऐसे वातावरण में बैक्टीरिया, कीटाणु भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो शरीर में रुग्णता पैदा करते हैं। चौके की व्यवस्था के अंतर्गत यह क्षेत्र शुद्धि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत वैज्ञानिक और लाभदायक है। प्राचीन परंपरा के अनुसार चौके में अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषिद्ध रहता था। केवल अधिकृत व्यक्ति ही भोजन छूने के अधिकारी होते थे। दूसरी, द्रव्य शुद्धि। द्रव्य भी हमारे भोजन पर बड़ा असर डालता है। अनीति, अनाचार और बेईमानी आदि अधर्म के साधनों के धन से बनाया गया भोजन हमारे तन और मन दोनों को प्रभावित करता है। और ऐसा भोजन हमारे परमाणुओं को कभी भी सात्विक नहीं बना सकता, वरन हमारे अंदर उसके द्वारा किए गए
पैदा किए गए रस से केवल पतन की ओर ही जाने की संभावना बलवती होती है। तीसरी, काल शुद्धि। काल या समय का भी भोजन पर प्रभाव पड़ता है। जो लोग समय पर भोजन नहीं करते वे प्रायः उदर संबंधी व्याधियों से पीड़ित रहते हैं। भूख लगने पर भोजन करना भोजन का सर्वोत्तम समय है तथा नियमित समय से भोजन करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। गृहस्थ के लिए सूर्य रहते दिन में भोजन करना चाहिए तथा दूसरे समय का भोजन सूर्यास्त के बाद करने की विधि है। व्यक्ति को हितकर भोजन उचित मात्रा में उचित समय पर करना चाहिए। चौथी, भाव शुद्धि। भोजन पर भावनाओं का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को निरोग रहने के लिए भोजन शुद्ध भाव से करना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना, चिंता, मानसिक तनाव, भय आदि की स्थिति में किया गया भोजन शरीर के अंदर दूषित रसायन पैदा करता है, जिसके फलस्वरूप शरीर विभिन्न रोगों से घिर जाता है। शुद्ध चित्त से प्रसन्नतापूर्वक किया गया आहार शरीर को पुष्ट करता है। कुत्सित विचारों एवं भावों के साथ किए गए भोजन से व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसके साथ ही भोजन बनाने वाले व्यक्ति के भी भाव शुद्ध होने चाहिए। उसे भी ईर्ष्या, देश, क्रोध आदि से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। भैया, दास का अनुभव है कि जब आप भोजन करते हैं तब यदि भोजन बनाने वाले का भाव दूषित है किसी भी कारण से, तो भैया भोजन में वरस नहीं बनते, वरन वह भोजन बाद में कई व्याधियों को जन्म देता है और कुछ समय तक दुखी ही करता है। हम लोग जो कहते हैं ना कि ठाकुर जी का भोग लगाया, तो ठाकुर जी के भोग की तो बात ही अलग है। वह बात इसलिए है क्योंकि जब वो भोजन बनाया जा रहा था तब सबके मन में भावना थी कि ठाकुर जी के लिए हम बना रहे हैं इस प्रसाद को, वे इस अमनिया को पाएंगे और बाद में सब इसका प्रसाद पाएंगे। सो भैया, जब भावना ठाकुर जी की होती है तो वह भोग स्वतः ही उत्तम हो जाते हैं। और जब भावना यह होती है कि इनके लिए बनाना है, खिलाना है, करना है, इच्छा नहीं है आदि कोई भी ऐसी बात, तब वो बनाया गया भोजन शरीर को भैया स्वस्थ नहीं रख सकता। वह स्वस्थ ही करेगा क्योंकि भावना दूषित है और भावना का ही तो हर जगह बहुत प्रभाव पड़ता है। भाव से ही तो भगवान मिलते हैं। सारी बातें हमारी भाव की ही तो हैं। सो भाई, जहाँ तक हो हमें अपने भोजन की इन चारों शुद्धियों के बारे में सब समय स्मरण रहना चाहिए और उसी के अनुसार अपने दिनचर्या को बनाना चाहिए, जिससे हमारा मन भी निर्मल रहे और शरीर भी निरोगी हो। और जब चित्त निर्मल होगा, शरीर निरोगी होगा और सात्विक परमाणु हृदय में, शरीर में बनेंगे, तो निश्चित ही भगवत प्राप्ति की ओर ही इच्छा होगी और कहीं पतन की ओर जाने की संभावनाएं होंगी ही नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।